सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में अपन क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन वाले इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर 100% आपसे पूछेगा, क्योंकि एक नंबर वाले क्वेश्चन आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। तो इन क्वेश्चन को अपन 20 क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। और इन क्वेश्चन के अलावा आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आ सकता, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ये 100% आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करूंगा। जो भी टॉपिक आपका रहेगा बेस्ड ऑन ब्लूप्रिंट पर बेस्ड है सभी क्वेश्चंस, ठीक है। 20 मिनट के अंदर आपके एग्जाम में केवल 20 मिनट इसके एग्जाम्पल के लिए दे देना, अगर 20 आते हैं, और ठीक है, पूरा का पूरा। और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो मैं 5 मिनट में गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 5 मिनट में तुम क्वेश्चन को पूरे करके आ जाओगे, ठीक है, इसकी गारंटी मेरी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, ठीक है। और चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं इन क्वेश्चंस को, पूरा सॉल्व करते हैं A to Z और समझते हैं इन टॉपिक्स को भी, ठीक है। और तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे कि बच्चों, शोर मत करो। क्या क्वेश्चन? शोर मत करो, ठीक है। तो अगर ऐसा करके कुछ भी आता क्वेश्चन कि मत करके आए या फिर ना मना करके आए, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, मना करने का आए और कोई भी ऑर्डर आए कि शोर मत करो, ये क्या बोला रहा है, एक प्रकार से ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप में अपन को क्या लगाना, मना करने की बात आती है। अगर ऐसा होता है कि शोर मत करना, ठीक है, शोर मत किया था, ऐसा कुछ करके आया तो अलग है। लेकिन अगर ऐसा करके आया तो शोर मत करो, खाना मत खाओ, वहाँ मत जाओ, दौड़ने मत जाओ, नहाओ मत, ऐसा कुछ करके आता है तो तुम्हें क्या लगाना, डू नॉट मेक ए नॉइज। डू नॉट मेक अ नॉइज, क्या लगेगा, डू नॉट मेक अ नॉइज। क्लियर? डू नॉट मेक अ नॉइज। जैसे पूछ लिया खाना मत खाओ, डू नॉट ईट फूड। डू नॉट ईट फूड क्या हो जाएगा, डू नॉट ईट फूड। वहां मत जाओ, डू नॉट गो देयर, ठीक। इस टाइप का अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है तो तुमको ऐसे डू नॉट लगा के चले आना है। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से बता दो कहाँ से हो आप, डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट कर दो, ठीक है। इसके वीडियो के एंड में मैं 4-5 आपको ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो कि आपको करना है, ठीक है। होमवर्क दूंगा जो कि आपको कमेंट बॉक्स में मुझे करके दिखाने हैं, ठीक है। मुझे भी पता चले ना कि पढ़ाया हुआ कितना आपके समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊंगा तो आपके समझ में जरूर आएगा। तो होमवर्क देना तो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन है, मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं, ठीक है। अब शिक्षक हैं, प्रेजेंट में भी है, तो सब्जेक्ट क्या हमारा, मेरे पिताजी। मेरे पिताजी की इंग्लिश माय फादर, क्या हो जाएगा, माय फादर। अब एक शिक्षक है, माय फादर इज ए टीचर, क्या हो जाएगा, माय फादर इज अ टीचर। क्या हो जाएगा, माय फादर इज अ टीचर। अगर ऐसा होता कि मेरे पिताजी एक शिक्षक थे तो हो जाता माय फादर वाज ए टीचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आपकी उम्र कितनी है। आपकी उम्र कितनी है, तो आपकी इंग्लिश क्या होती है, अब कंफ्यूज ना हो जाना, यू होती है। क्या होती है, यू। क्या होती है, यू। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन के साथ साथ कितना क्वेश्चन कर रहा, मतलब हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड कौन सा लगेगा इसमें, हाउ। क्या लगेगा, हाउ। हाउ ओल्ड आर यू, क्या होगा, हाउ ओल्ड आर यू। और इसी के साथ साथ क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क तुम भूल गए तो तुम्हारा पूरा का पूरा एग्जाम्पल गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाउ ओल्ड आर यू। एक और टेक्निक है इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए, क्या लिख सकते हो, व्हाट इज योर एज। व्हाट इज योर एज, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं। मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हमारा, मेरे विद्यालय। मेरे विद्यालय की इंग्लिश माय स्कूल। माय स्कूल हैज 20 कमरे हैं। माय स्कूल हैज 20 रूम्स। माय स्कूल हैज 20 रूम्स, ठीक है। माय स्कूल हैज 20 रूम्स। और दूसरा एग्जांपल क्या बोल सकते हैं हम, कि आई हैव, दूसरी तरह से लिख सकते हैं, आई हैव 20 रूम्स इन माई स्कूल। आई हैव 20 रूम्स इन माई स्कूल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे 2 भाई हैं। मेरे 2 भाई हैं, तो मेरे की इंग्लिश क्या लिखेंगे हम, आई खुद लिखेंगे, आई हैव, मेरे 2 भाई हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स। आई हैव 2 ब्रदर्स, ठीक है।
फुल स्टॉप करना लगाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और इस टाइप से अगर एग्जांपल तुमसे पूछता, मेरे 2 भाई हैं, मेरे 4 बहनें हैं, तो आई हैव 4 सिस्टर। मेरे एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे 2 फोन है, आई हैव 2 मोबाइल फोन, आई हैव 1 लैपटॉप, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो तुम कर लेना अपने से। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखो, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, और ये तो एकदम से टॉप लेवल पे डायमंड लेवल का इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या लगाएंगे, ईमानदारी सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा, तो क्या लिखेंगे, ऑनेस्टी। क्या लिखेंगे हम, ऑनेस्टी। अब है क्या है, ऑनेस्टी इज लगाएंगे है के लिए, ऑनेस्टी इज अब क्या है, सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पॉलिसी मतलब नीति होती है, बेस्ट मतलब सबसे अच्छी। अब बेस्ट से पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, इसमें आर्टिकल का भी समझ लो, क्योंकि ऐसा आ गया कि ऑनेस्टी इज डैश डैश बेस्ट पॉलिसी, तो ए एन द का यूज पूछा तो तुम क्या लगाओगे, द, क्योंकि बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, किसकी, गुड की। गुड बेटर बेस्ट बनता है, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, द। चलो दूसरा एग्जाम्पल देख लो, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो भोपाल हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो लिख दो पहले भोपाल, तो हम क्या लगाएंगे, भोपाल। अब भोपाल है, भोपाल इज, अब क्या है भोपाल भाई, ये तो बताओ भोपाल क्या है, तो क्या है, राजधानी है, तो भोपाल इज भोपाल इज अ कैपिटल, भोपाल इज अ कैपिटल, राजधानी ना, कैपिटल मीन्स राजधानी। भोपाल इज अ कैपिटल ऑफ, कहाँ की है, ऑफ लगाएंगे क्योंकि किसी के बात हो रही है, ठीक है, कहाँ की, भोपाल इज अ कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, भोपाल इज अ कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, फुल स्टॉप, ठीक है। भोपाल इज द कैपिटल ऑफ एमपी, समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं करके आए, सकता हूं, कर पाता हूं, ऐसा करके अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता है, मतलब तुम्हारी एबिलिटी, योग्यता की बात कर रहा है, ठीक है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं खाना खा लेता हूं, मैं क्रिकेट खेल लेता हूं, मैं ये कर पाता हूं, ठीक है। ऐसे करके अगर एग्जाम्पल पूछता तुमसे क्वेश्चन, तो तुम्हें हमेशा और हमेशा तुम्हें कैन यूज करना, क्या लगाना है, कैन। तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ कि क्या होगा, कमेंट करके बताओ। तो हो जाएगा, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, क्या हो जाएगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश, क्या होगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश, क्योंकि आई के साथ हमने कैन लगाना है, फिर वर्ब क्या है, स्पीक, फिर इसके बाद क्या बोलना है, इंग्लिश। चलो अगला एग्जाम्पल देखो, क्या आप तैर सकते हैं, तो सबसे पहले देखो कि ये क्वेश्चन मार्क लगा, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में तुम आंख मूंद के हेल्पिंग वर्ब आगे लगाओगे, तो चलो छोड़ो ये इंटरोगेटिव, छोड़ो, इसमें ये बता दो, अगर ऐसा होता कि मैं तैर सकता हूं, तो क्या बनाते तुम, मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम बनाते, आई कैन स्विम बनाते ना। अब इसका क्वेश्चन बना दो तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, कैन, आप लिखा है तो आपकी इंग्लिश हो जाएगी कैन यू स्विम, बस यही था एग्जाम्पल। ये है, इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछता है, कैन यू स्विम, बस थोड़ी सा आपको कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है और आपसे एग्जाम्पल बन जाएगा। चलो अगला बढ़े, उसने एक कार खरीदी, उसने वाले में एग्जाम्पल्स में उसने वाले वर्ड में आप बच्चे सभी ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उसने मतलब समझ नहीं आया, क्योंकि हमें भैया पढ़ाया गया ही सी इट या नेम, आई वी यू दे, वह यह, आप तुम हम और किसी का नाम, बस यही चीज़ तुम पढ़े हो, उसने नहीं पढ़े हो। उसने में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्या उसने अगर पूछे तुमसे तो तुम ये तो चांदी है तुम्हारी, क्योंकि इसमें तो ये पता ही नहीं है कि फीमेल है कि मेल है भाई, सी लगाना है कि ही लगाना, कुछ नहीं, कुछ भी लगा दो, तो क्या लगा दोगे, चाहे ही लगाओ चाहे सी, तो हमने लगा दिया ही। अब एक कार, नई कार खरीदी, तो ही, अब खरीदी मतलब काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो ही बॉट, क्या लगाएंगे, ही बॉट एक लगाए ना, एक लगाए तो ए लगाएंगे, ही बॉट ए न्यू कार, ही बॉट ए न्यू कार, ठीक है, फुल स्टॉप। ही बाई का सेकंड फॉर्म हो जाएगा बॉट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में काम कंप्लीट होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा हम क्या लगाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो क्या जाएगा, ही बॉट अ न्यू कार। चलो इसका सी बॉट अ न्यू कार भी कर सकते थे, कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन बढ़ो, हमने अपना काम कर लिया है। अब देखो यहाँ और यहाँ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ी सा भी डिफरेंस है, थोड़ी सी डिफरेंस में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मात खा जाओगे। बोला हमने अपना कार कर लिया है, उसने एक कार खरीदी, काम कंप्लीट इसमें भी हुआ इसमें भी हुआ। ये लॉन्ग पास्ट है, ये शॉर्ट पास्ट है, मतलब हमने काम कर लिया है, बता रहा हूँ अभी काम हुआ बेटू, तो मैंने अपना काम कर लिया, हमने, तो हमने के इंग्लिश होते हैं वी। अब काम कर लिया है, कर चुका है, कर पाया है, मतलब पाया नहीं, पाया तो कैन में जाएगा, मतलब कर लिया है, कर चुका है। ऐसे करके अगर
चुका चुकी, लिया ली, ऐसा करके काम कंप्लीट होने वाला सेंस आए तो हमने क्या लगाना है, वी हैव हैज लगाओगे। क्या लगाओगे, हैव और हैज। अब तुम्हें देखना है कि इसमें क्या लगेगा। हमने है तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव। तो वी हैव अब का अपना काम कर लिया है। क्या हो गया, काम कम कर लिया। तो करना क्या मीन्स होता है, डू। डू मीन्स करना, और डू की थर्ड फॉर्म डन। क्या होती है, डू की थर्ड फॉर्म डन। वी हैव डन, अब डन तो हो गया, हमने कर तो लिया क्या, अपना काम। काम होता तो वर्क, लेकिन अपना काम। वी का अपना क्या होता है, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज ना होना, वी मतलब अपना तो आवर वर्क, वी हैव डन आवर वर्क। क्या हो जाएगा, वी हैव डन आवर वर्क। अब अगर यहां पूछ लेता कि उसने अपना कार्य कर लिया है तो ही हैज डन हिज वर्क। यहां आवर की जगह हम लगाते हैं हिज। हिज क्यों, क्योंकि ही लड़का के लिए हिज लगाते हैं अपना में, और लड़की के लिए हम क्या लगाते हैं, हर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हर। चलो अगला क्वेश्चन, हम कल क्रिकेट खेलेंगे। हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। हम लगाएंगे वी। खेलेंगे मतलब कोई भी काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वी विल प्ले क्रिकेट टुमारो। हम कल खेलेंगे मतलब काम कल की बात हो रही है। वी विल प्ले क्रिकेट टुमारो, ठीक है। और क्योंकि काम चल रहा है, काम चलेगा, कोई काम स्टार्ट होगा, फ्यूचर की बात हो रही है, तो हम क्या लगाते हैं, विल और शैल लगाते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। हम क्या लगाएंगे, दे, ठीक है। अब इसके बाद कोई भी काम चल रहा है, ठीक है, काम चल रहा है तो अलग बात है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर टाइम दे दे तो हम क्या लगाते हैं, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन, हैव बीन। दे के साथ हम क्या लगाएंगे, दे हैव बीन। क्या लगाएंगे, दे हैव बीन। वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, दे हैव बीन। इसके बाद वर्ब क्या है, खेलना, दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब देखना यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली बात है, 2 घंटे से। अब यहां क्या सिंस फॉर में कंफ्यूजन होता है, सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं। तो जब 2 घंटे से मतलब अनिश्चित कार्यकाल है, अनिश्चित समय है, तो हम क्या लगाएंगे, फॉर। तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। फिर फॉर 2 आवर्स। क्या होगा, फॉर 2 आवर्स। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अगर यहाँ होता कि शाम के दोपहर के 2 बजे से बजे करके आता तो हम क्या लगाते, सिंस लगाते, आंख मूंद के। दूसरा एग्जांपल है, क्या आप कल से सफर कर रहे हैं। क्या आप कल से सफर कर रहे हैं, ये इंटरोगेटिव है, मतलब काम चल रहा है लेकिन इंटरोगेटिव। तो काम जब चल रहा होता है तो हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग में हमारे पास क्या होती है, इज, एम और आर होती है। अब हमने जब इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग में पहले आएगी। अब क्या आप कल से सफर कर रहे हैं, तो आप के साथ, आप मतलब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, आर। तो आर यू, सॉरी यहां भी अब ये चीज समझना, ठीक है। कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन कल से ये चीज देखना है, कल से। यहां मुझे भी थोड़ी वो हो गया था, कल से मतलब समय दिया हुआ। मैंने अभी पिछले वीडियो में यही चीज बताई तुमको कि समय दिया होगा, ठीक है। तो क्या आप कल से सफर कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या लगाते हैं हम, हैव बीन, हैज बीन में से, हैव हैज बीन में से क्या लगाते हैं हम, आपके यू के साथ हम लगाएंगे हैव बीन। तो क्या लगाएंगे यहाँ, हैव यू बीन। अब इतना हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट तो लग गया। इसके बाद क्या आती है जिम्मेदारी, वर्ब लगाने की। वर्ब क्या होता है, सफर करना। सफर करना की इंग्लिश ट्रैवल होती है। तो हैव यू बीन ट्रैवलिंग। अब कल से, अब मुझे पता है फिक्स है टाइम कि कल से, अब कल का तो कोई अलग होगा नहीं, कल मतलब जो आज का टाइम बीत गया, आज से पहले वाला, 1 दिन पहले वाला। तो क्या होगा, हैव यू बीन ट्रैवलिंग सिंस यस्टरडे। क्या होगा, हैव यू बीन ट्रैवलिंग सिंस यस्टरडे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या आप कहाँ रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, कहाँ की इंग्लिश होगी, वेयर डू यू लिव, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, वेयर डू यू लिव। अगला क्वेश्चन, अजय गीत गाएगा। तो अजय सबसे पहले सब्जेक्ट, अब गाएगा मतलब गाएगी, फ्यूचर की बात हो रही, तो अजय विल सिंग ए सॉन्ग। क्या होगा, अजय विल सिंग ए सॉन्ग। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। उसने चाय नहीं पी। अब ये वाला एग्जांपल मैंने बता दिया, तुमसे आ जाना चाहिए ये चीज। अब ये चीज खुद बताओगे कि पास्ट अफर्मेटिव का, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का, ये चीज आप खुद बताओगे।
निगेटिव बस में है, हेल्पिंग वर्ड लगा के निगेटिव बना दो तो हो जाएगा। मैं ही बता देता हूँ, ही डिड नॉट टेक टी, ही डिड नॉट टेक टी। दूसरा एग्जाम्पल, उसने चाय नहीं पिया है। अब वहां तो हमने क्या, उसने ही डिड नॉट टेक टी, यहाँ क्या उसने चाय नहीं पिया है, यहाँ नहीं पी, यहाँ नहीं पिया है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट टेकन टी। क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट टेकन टी। यहाँ हैज नॉट लगेगा क्योंकि पिया है, मैंने बताया था ना, चुका है, लिया है, किया है, खाया है, ऐसा ऐसा करके है आएगा। अगर काम कंप्लीट हुआ, हो गया, लेकिन उसी के साथ साथ है आ रहा तो क्या लगाएंगे हम, हैज हैव। परफेक्ट की बात है ये। चलो अगला एग्जांपल और लास्ट है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, फादर, पिताजी। अब काम चल रहा था पास्ट में भी, तो फादर वॉज क्या कर रहे थे, रीडिंग। रीड का हो जाएगा रीडिंग क्योंकि आईएनजी है भैया, काम चल रहा है, तो फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। क्या हो जाएगा, फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विमला 3 घंटे से खाना बना रही थी। विमला 3 घंटे से खाना बना रही थी। सबसे पहले अपना नाम लिख लेंगे, विमला भैया, विमला बना रही थी, विमला का हमने नाम लिख लिया। अब देखो काम चल, बना रही थी मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात है। यहाँ समय भी दिया हुआ है और यहाँ रहा रही थी भी दिया हुआ है, तो हम लगाएंगे। अब पास्ट वाले में बढ़िया दिक्कत नहीं रहती, कुछ भी हैज है, ये फलाना ढिमका, इज अमार, डू डज में दिक्कत नहीं, सीधे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड, पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो वज वर बस, और पास्ट परफेक्ट है तो हैड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो हैड बीन। तो इसमें इसलिए क्या हो जाएगा, विमला हैड बीन, विमला हैड बीन। अब क्या बना रही थी खाना, तो विमला हैड बीन कुकिंग फूड, विमला हैड बीन कुकिंग फूड। फिर 3 घंटे से, काम निश्चित नहीं बैठू कि 3 बजे से बोला, उसने बोला 3 घंटे से, तो हम क्या लगाएंगे, विमला हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 3 आवर्स। क्या हो जाएगा, विमला हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 3 आवर्स। चलो ये तुम्हारे लिए गृह कार्य है, इसे तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप कहाँ जाते हो, मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, मैंने कल एक फिल्म देखी थी, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं और पक्षी आकाश में 4 महीने से उड़ रहे हैं। इन सब का तुम्हें एग्जाम्पल बताना है और कमेंट करके तुम्हें बताना है। और इन सब का अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए पूरे जद्दोजहद से लगे हुए हैं। तो इसके लिए तुम्हें पीडीएफ भी मिल जाएगा, पूरा स्टडी मटेरियल, पूरी अपडेट वहाँ मिलती रहेगी। और कोई भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम को लेकर के चेंजेस होते हैं तो उसका भी सारा का सारा अपडेट हम देते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों तक, स्कूलमेट, क्लासमेट, बैचमेट, स्कूल वाला ग्रुप, सब जगह, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, सब जगह फैला दो। टेलीग्राम का चैनल हर जगह फैला दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।